ड्रेस का भी ध्यान रखिए। चलिए अब वापस भारत आते हैं और देखते हैं कि हमारे देश में डिफेंस और नेशनल पॉलिसीज के फ्रंट पर क्या अहम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय ने 4,666 करोड़ रुपए की नई डिफेंस डील्स को हरी झंडी दे दी है। ये कदम आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने और डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा बूस्ट है। तो इस डील में खास क्या है? इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, आर्मी के लिए क्लोज क्वार्टर बैटल यानी CQB कार्बाइन्स। ये एंटी टेरर ऑपरेशंस में हमारे जवानों की कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देंगी। और दूसरी, नेवी के लिए हेवीवेट टॉर्पीडोज जो हमारी सबमरीन्स की मारक क्षमता को और मजबूत करेंगी। ये दोनों ही एक्विजिशंस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर रक्षा की तरफ एक बड़ा कदम है। इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो गुवाहाटी में एक अहम नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसका बड़ा मकसद है 2030 तक भारत को एक ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार PM मित्रा जैसी योजनाओं पर जोर दे रही है, जिनका काम बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क्स बनाना है। आइए अब कुछ क्विक अपडेट्स पर नजर डालते हैं जो देश की इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल हेल्थ का एक स्नैपशॉट देते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक माइलस्टोन की खबर। भारत अब जापान को पीछे छोड़ते हुए नॉमिनल GDP के लिहाज से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। यह हमारी बढ़ती इकोनॉमिक पावर का एक बहुत ही साफ संकेत है। लेकिन इस अच्छी खबर के साथ साथ एक चिंता की बात भी है, वो भी एनवायरमेंट से जुड़ी हुई। साल 2025 में भारत में 186 बाघों की मौत रिपोर्ट हुई है, जो पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़ा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और पोचिंग जैसी गंभीर चुनौतियों की तरफ इशारा करता है और हमारे इकोसिस्टम के लिए एक सीरियस वार्निंग बेल है। इकोनॉमी के लिए एक और चैलेंज सामने आ रहा है, US डॉलर का मजबूत होना। देखिए, जब डॉलर मजबूत होता है तो रुपए पर दबाव बढ़ता है और वो कमजोर होता है। इसका सीधा असर हमारे इंपोर्ट बिल पर पड़ता है, खासतौर पे क्रूड ऑयल पर, जो और महंगा हो जाता है और इससे फिर महंगाई बढ़ने का खतरा बन जाता है। अब चलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट कंजर्वेशन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स की तरफ। एक बहुत ही कमाल का इनोवेशन हुआ है। भारत अब 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस तैनात करने जा रहा है। ये स्वदेशी तकनीक न सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड से कहीं ज्यादा तेज है, बल्कि काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इससे हमारे वेदर फोरकास्ट की एक्यूरेसी और भी बेहतर होगी। कंजर्वेशन फ्रंट पर भी एक अच्छी खबर है। एनुअल वाटर बर्ड सर्वे शुरू हो गया है। ये सिटीजन साइंस का एक शानदार एग्जाम्पल है, जहां आम नागरिक साइंटिस्ट के साथ मिलकर डेटा कलेक्ट करते हैं। ये सर्वे हमारे वेटलैंड्स, खासतौर पर रामसर साइट्स की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने आज काफी कुछ कवर कर लिया। चलिए अब टाइम है अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने का, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला सवाल, निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर संवैधानिक रूप से कौन पद संभालेगा? ऑप्शंस हैं A डियोसदादो कैबेलियो, B डेल्सी रोड्रिगेज या C हुआन ग्वाइडो। और सही जवाब है B डेल्सी रोड्रिगेज। संविधान के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट ही ये जिम्मेदारी संभालेंगे। अगला सवाल, जनवरी 2026 में यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन सा देश बना है? A रोमानिया, B बल्गेरिया या C क्रोएशिया। जी हां, इसका सही जवाब है B बल्गेरिया। और यह भी याद रखने वाली बात है कि इससे ठीक पहले 2023 में क्रोएशिया इसका 20वां मेंबर बना था। और अब जाते जाते एक सवाल मेंस की प्रिपरेशन के लिहाज से। आज हमने जिन दो बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट्स की बात की, वेनेजुएला की इंस्टेबिलिटी और मजबूत होता US डॉलर, इनमें से कौन सी चुनौती 2026 में